गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो वर्कशीट है वर्कशीट है 11, क्लास है 9th और सब्जेक्ट है साइंस। आज की डेट है 30 जुलाई 2021। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में मोशन के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जब टाइप्स ऑफ मोशन के बाद हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, टाइम के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है वो हमें पता चला, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है वो हमने कर लिया। तो आज हम करेंगे प्रेशर। टेक अ बॉल पेन इन योर हैंड, योर प्रेस इज नाउ प्रेस इट्स टिप्ड एंड विद योर हैंड। अब इसको प्रेस करो पेन की टिप को। डज इट हर्ट? क्या ये लगता है? नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर एंड विद द सेम अमाउंट। अब क्या करो, पेन की दूसरी साइड पे अपने हाथ को, उंगली को प्रेस करो। तो अब क्या इतना हर्ट करता है? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम लोगों को हर्ट करता है तो उसका कोई ना कोई मतलब जितना प्रेशर लगता है उसी के हिसाब से होता है। अब प्रेशर की अगर बात की जाए तो प्रेशर जो है वो क्या कहलाता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जितना फोर्स हम लोगों को महसूस हो रहा है उसको हम प्रेशर कहते हैं। जब आप हील वाली सैंडल पहन के जाते हो और रेत में घूमते हो या मिट्टी में घूमते हो तो वो अंदर गड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने वेजेस पहने हुए हैं, ब्लॉक हील्स पहनी हुई हैं या फिर नॉर्मल रबड़ की चप्पल पहनी हुई है और आप घूम रहे हो मिट्टी में या फिर सैंड में, तो वो अंदर नहीं गड़ती, क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एरिया थोड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रेशर इतना नहीं महसूस हो रहा। तो यू नो दैट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सम चेंज माइट अकर। किसी भी चीज़ में अगर आप दबाव डालोगे तो कोई ना कोई तो चेंज होगा। आटे के अंदर दबाव डाला तो आटा गूंद गया, ठीक है, आटे की शेप अलग हो गई। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इट इज़ कॉल्ड थ्रस्ट। अगर हमने फोर्स अप्लाई करा है और वो परपेंडिकुलर है सरफेस के, जैसे सपोज़ एक सरफेस है, एक टेबल ही है, उसमें आपने एक फोर्स अप्लाई करा है और वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर है सरफेस पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? थ्रस्ट। क्या कहेंगे? थ्रस्ट। द इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। और ना सिर्फ ये थ्रस्ट जो है, ये फोर्स जो है, यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि एरिया भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रेशर को हम क्या कहेंगे? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट जो है उसको हम नॉर्मल भाषा में फोर्स भी कह सकते हैं, तो इसको आप फोर्स पर यूनिट एरिया भी कह सकते हो, ठीक है ना। प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रस्ट के। अगर फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, और प्रेशर ज़्यादा तो एरिया कम, ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी सबको। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वो एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। यूज़ ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? मतलब जैसे कहाँ हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ऐसे हो रही है। आप एक नाइफ़ को कट कीजिए, नाइफ़ से कट कीजिए वेजिटेबल्स को, तो ऑब्वियसली उसका जो शार्प एज है, ठीक है ना, उसी से कट हो जाती है ना वेजिटेबल्स, ठीक है। अगर आपने किसी दीवार के ऊपर कील लगाना है तो वो देख लीजिए, या फिर एक सुई है उसको हम लोगों ने कपड़े के अंदर डालना है, या मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हील वाली चप्पल पहनकर आपने सैंड के अंदर जाना है। तो ये इसमें क्या है कि अगर हम एरिया कम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सुई का एरिया कम है, कील का एरिया कम है, तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो यही मैंने आपको समझाया कि प्रेशर और एरिया ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, ठीक है ना जी। फिर है यूज़ ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन। अगर हमने एरिया इंक्रीज़ कर दिया, सपोज़ हमने बस्ता टांगा हुआ है और उसकी चौड़ी वाली स्ट्रैप है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को वो इतना प्रेशर नहीं लगेगा। और वही एक काम कीजिए, आप अपने बस्ते के जो चौड़ी स्ट्रैप है उसकी जगह एक पतला सा रस्सी बांध दीजिए, तो वो आपको कंधे में गड़ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, व्हीकल्स जो होते हैं, जो भाई कार हो गई, गाड़ी हो गई, तो उनके टायर हमेशा चौड़े होते हैं। अगर पतले टायर होंगे तो ऑब्वियसली एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम चौड़े वाले टायर्स इसलिए करते हैं ताकि सेफ्टी रहे, प्रेशर कम रहे और हमारी गाड़ी सेफली चले। फिर जो पिलर्स बनाते हैं फ्लाईओवर के, आपने देखे हैं जो बड़े बड़े खंभे बनते हैं, वो कितने ऊंचे होते, मतलब कितने चौड़े होते हैं, क्योंकि जितना चौड़ा होगा उतना उसको वो प्रेशर सस्टेन करने में, मतलब वो दबाव सहन कर पाएगा, ठीक है ना, और मजबूती भी ज़्यादा रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। ये आपका आंसर नंबर 1 आ जाएगा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया।
ऑन विच फैक्टर्स डज इट डिपेंड, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो भाई ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, थ्रस्ट पर और एरिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन्स ऑफ द फॉलोइंग, द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ब्रॉड। भाई व्हीकल के टायर्स क्यों ब्रॉड होते हैं? व्हीकल के टायर्स इसलिए ब्रॉड होते हैं ताकि उस पर प्रेशर हमें कम फील हो और सेफ्टी रहे और व्हीकल जो है वो बैलेंस रहे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट्स विद अ ब्लंट नाइफ। भाई ब्लंट नाइफ से इसलिए हम लोग नहीं काट सकते क्योंकि उसका जो है एक तो फोर्स कम लगता है, ठीक है, और एरियाज़ का ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से दबाव कम पड़ता है और फ्रूट्स कट नहीं होते हैं। शार्प में एरिया कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह कटता है, और दूसरी बात उसमें उसका जो प्रेशर होता है वो इसकी वजह से एरिया के मतलब जब हम लोग शार्प वाला नाइफ़ यूज़ करते हैं तो उसका एरिया कम होता है जिसकी वजह से हमारा जो फ्रूट है इजीली कट जाता है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है योर फीट विल गो डीप इन सैंड इफ़ यू स्टैंड ओवर इट बट यू विल नॉट गो दैट डीप लाइंग डाउन इट। भाई देखो, जब अगर आप लेट जाओगे आप तो ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, एरिया ज़्यादा है ना, ठीक, तो क्या हो जाता है, दबाव फिर कम हो जाता है। लेकिन अगर आप हील पे खड़े हो तो वो पैर तो धंसेगा ही धंसेगा, क्योंकि उसमें एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आपका पैर धंसेगा ही धंसेगा। ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडे। आप अच्छे से क्वेश्चंस कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कांटेक्ट करिए और कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, टेक केयर।